ठीक। ये अभी सवाल उठा रहे थे सयान कुणाल पर कि किसी ने कोर्ट में उनको काले जैकेट में देखा है क्या? पूछिए कि मीसा भारती को देवज्योति जी सफेद जैकेट में आला लगाए हुए देखा है? ये बिहार के चुनावों में अचानक से दामादों की बहार क्यों हो गई? दामादों की चर्चा क्यों हो गई? देखिए, ये जो भूजा पार्टी चलता है ना आदरणीय नीतीश कुमार जी के घर पे, भूजा वाला पार्टी, काफी लोग जानता है वो भूजा पार्टी वाला जो भूजा जो होता है, तो उस भूजा पार्टी में जो है आज बंदरबाट नहीं होता है, क्योंकि अब जदयू की नैया डूब चुकी है, लोग जान गया है, भगदड़ मचा हुआ है जदयू में। तो उससे पहले लूटपाट नहीं होता है कि ये लूट लिया, वो लूट लिया, कोई सोना लूट लिया, कोई चांदी लूट लिया, कोई सिक्का लूट लिया। तो अभी ये लोग अंतिम समय में बंदरबाट करके अपना जो है किसी तरह से सब ले रहे हैं, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी को पता भी नहीं होगा, आपको सच्चाई हम बोल रहे हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये चीज पता भी नहीं होगा कि अगर वो होश में रहते तो ये चीज कभी होने नहीं देते। बिहार तो आज के दिन में पूछना चाहता है, देखिए प्राची जी समय कम है, बिहार तो जानना चाहता है कि बिहार में गरीबी क्यों है यहाँ, बिहार जानना चाहता है बेरोजगारी क्यों है यहाँ, बिहार जानना चाहता है अपराध क्यों है यहाँ, बिहार जानना चाहता है शिक्षा का जो बदहाल हालत है वो क्यों है यहाँ, इतना भ्रष्टाचार बिहार में क्यों है, बिहार में दलित असुरक्षित क्यों है, किसान परेशान क्यों है, पलायन और मजबूरी क्यों है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल क्यों है, महिलाओं पर अत्याचार क्यों है, 400 रुपया सामाजिक पेंशन क्यों है, 65% महिलाएं जो है एनीमिया से पूरी लिस्ट है देवज्योति जी के पास बिहार के मुद्दों की। मैं तो यही कह रही हूँ ना देवज्योति जी, दामादों पर जितनी पैनी नजर आपकी है बिहार के मुद्दों पर रखिए और पूछिए ना सवाल अजय आलोक जी से और सत्य प्रकाश जी से, वाजपेयी जी से और श्याम सुंदर जी से। जवाब देना चाहता हूँ श्याम सुंदर जी। हाँ, मैंने तो आपको कह ही दिया प्राची जी कि बंदरबाट हो गया, लूटपाट नहीं होता है कैसे, कि जैसे अभी बिहार में देखते होंगे कि शराब का गाड़ी कहीं चलता है और अचानक धक्का लग जाता है, कैसे लूटपाट करता है। देखिए इस पर जवाब तो सत्य प्रकाश जी दे पाएंगे, सत्य प्रकाश जी इस पर ही जवाब देंगे, लेकिन अजय आलोक जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सर अलाउ कर दीजिए, 1 मिनट उनके पास चली जाती हूँ। उन पर भी तो गंभीर आरोप लग रहे हैं अजय आलोक जी, और आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि नीतीश कुमार तो ठीक है लेकिन आप लोग जो हैं उनका फायदा उठा रहे हैं और ये बंदरबाट जैसा कुछ हो रहा है। भाई ना हम में कोई बंदर है, ना हम बंदर की तरह बांट करते हैं। बंदरबाट क्या होता है, हमारे वेरी इंटरनेशनल पार्टी के प्रवक्ता जी को याद होगा 2020 के चुनाव में कैसे तेजस्वी के सामने उठ के गठबंधन तोड़ा था। बंदरबाट उसको कहते हैं। आज फिर तेजस्वी के पास चले गए, हम ही लोग को ज्ञान दे रहे हैं। तो बंदरबाट हम लोग एनडीए में कोई बंदर नहीं है, एनडीए में कोई बंदर नहीं है, सारे बंदरों की जमात कहीं और है। और हमने जो काम किया है, अच्छा बीच में नहीं आदमी है, बड़का झूठा पार्टी। रुक जाइए प्लीज देवज्योति जी, रुक जाइए। हाँ, नॉन प्लेइंग 11 वालों को आपने बैठाया हुआ है। मैं फिर कह रहा हूं, तेजस्वी का ये इशारा एनडीए पे नहीं था, ये 5 स्टार जीजा जी पे था, दामाद आयोग। आपने कांग्रेस को बैठाया ही नहीं, क्योंकि पूरा देश जानता है कि दामाद एक ही हुआ है, जीजा जी एक ही हुए हैं, बाकी कोई बनने की कोशिश करे। वो एक तीर में 2 निशाने मार रहे थे। सबसे पहले डिफ्लेक्शन, क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग से उनको समन आ गया था लालू जी को कि 15 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो आप पे कार्रवाई क्यों ना करें, आपने बाबा साहब का मतदान किया। उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए ये दामाद का मुद्दा लेके आया कि जिसपे कांग्रेस भी सरेंडर करे कि दामाद हो गया, फिर से वाड्रा जी का नाम आ जाएगा। अब इसीलिए जैसी मैंने ये सवाल उठाया तो शक्ति भाई भड़क गए, लेकिन सच्चाई तो यही है, राजनीति में जो बोला जाता है वो दिखता नहीं है। एक बात तो समझा दीजिए ना अजय आलोक जी, कौन सी कोटे से ये भर्तियां हो रही हैं? ये जो आयोग 3 नाम सामने आए जिस पर बड़ी आपत्ति तेजस्वी यादव जता रही है, कौन सी कोटे से है? अरे भाई कोई कोटा नहीं है, ये कोई संवैधानिक आयोग नहीं है। पहली बात, मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, ये आयोग अपने आप खत्म हो जाएगा। 3.5 महीने का आयोग है, 22 नवंबर के पहले का आयोग है ये, क्योंकि उससे पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। अस्वाभाविक है, एनडीए में अगर 5 दल हैं तो 5 को हम लोग हिस्सा देंगे, नीतीश जी को देना ही है, वो बीजेपी को भी देंगे। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ अजय आलोक जी, भी तेजस्वी यादव जी भी कह रहे थे, वो आपके मंत्री का बयान कोट कर रहे हैं कि अपने दामाद की नियुक्ति तो आरएसएस कोटा से हमने कराई थी। ये समझा दीजिए आज की ये आरएसएस कोटा भी चलता है क्या आयोगों में? पहली बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की किसी राजनीतिक गतिविधियों में या किसी सरकार में इंटरफेयर नहीं करता, ये बात क्लियर कट समझ लें। इन लोगों को आरएसएस फोबिया है, इसलिए हर बात में आरएसएस करते रहते हैं। उसका कोई इलाज नहीं है। मनोविकृति हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं होता है, साइकेट्रिक थेरेपी लेनी पड़ती है। रांची जाए, रांची में तो काफी दिन रहे भी थे जेल में। चौधरी जी तो आप ही के साथ है ना, चौधरी जी उनको कोट कर रहे हैं, उनको कोट कर रहे हैं। मेरा भी शक्ति भाई जवाब देते, बहुत जानकारी रखते हैं।
लालू यादव बेल पे हैं कि नहीं, तेजस्वी यादव बेल पे हैं कि नहीं, तेज प्रताप बेल पे हैं कि नहीं, मीसा भारती बेल पे हैं कि नहीं? क्यों बेल पे हैं भाई, क्यों बेल पे हैं? बॉर्डर तोड़ के घुसे थे? नहीं, भ्रष्टाचार क्या? दें जवाब दें शक्ति यादव जी, फिर आगे मिश्रा जी, फौरन आ रही बोले बोले शक्ति यादव जी। है कि नहीं? क्यों बेल पे हैं भाई? भ्रष्टाचार क्या रोक रहे? इन्होंने सवाल, परिवारवाद क्या होता है? अगर बिहार में शासन आएगा इन लोग का तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जान तो अच्छा ठीक, शक्ति यादव जी, एक घटना का जिक्र मिश्रा जी ने भी किया, अजय जी भी कर रहे हैं, और जो जितने भी सत्ता पक्ष के साथी हैं वो कर रहे हैं कि वो कौन सा योग्यता थी जब राबड़ी देवी जी को बना दिया गया था मुख्यमंत्री? रसोई से सीधे राजनीति में। प्राची जी पत्नी आयोग था वो। इस डेमोक्रेसी के अंदर में, हाँ, अब डेमोक्रेसी आ जाएगा। बिहार पहली महिला मुख्यमंत्री है। पत्नी आयोग तो गठित करिए लिए महिला आयोग में, जानकारी नहीं है क्या? पता ही चल गया। काला आयोग, मामा आयोग, भ्रष्टाचार आयोग, चारा आयोग, अलकतरा आयोग, अपहरणकर्ता आयोग, कितना आयोग बनाइएगा? है फायर सवाई सृजन आयोग है, सेंटर होम आयोग है जहाँ बलात्कार होती थी बेटियों का, उसी के संरक्षक है, उसी आयोग में आप लोग है ना। नहीं, वो डीडी टॉपिक पर आते हैं, बीच में ना बोले, मुझे जवाब लेने देना। ये डेमोक्रेसी लालू परिवार में कुछ और बाकी के परिवारों में कुछ और क्यों है? शक्ति जी बोले। आप, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, इसका सवाल का जवाब तो ले लीजिए। इन्होंने कहा कि नोटिस भेजा, अमित शाह ने पार्लियामेंट के अंदर में कहा कि अंबेडकर 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 इतना नाम अगर लोगे भगवान राम का तो तर जाओगे। वो दलितों का अपमान था, संविधान निर्माता का अपमान था। जिस फोटो के बारे, जिस फोटो को लालू जी देख भी नहीं रहे हैं, उस फोटो को लेकर स्वयं कोई भीड़ में फोटो अपना खिंचा रहा है, वो तो बात की बात है, जवाब मिलेगा। वो सारे फुटेज ऑलरेडी यहाँ है। दूसरी बात, इन्होंने जो कहा अजय आलोक जी ने कि मेरे आरएसएस कोटा नहीं है, अभी इसके पहले का वीडियो निकालिए आपका इन्हीं का बयान का कि भाजपा की सहमति थी। अशोक चौधरी का कोटा है तो मतलब कोटा हो गया। और नहीं, अरे बात सुनो यार, अरे सुनो यार, भाजपा मतलब आरएसएस कोटा हो गया। अशोक चौधरी ने कहा कि नहीं आरएसएस कोटा? अशोक क्या मैंने कहा पहले? तो अशोक चौधरी गलत बोल रहे हैं। आप कंडेम करो, आप बिल्कुल कर दिया भाजपा को कहिए कि खंडन करने के लिए। गलत बोल रहे हैं, आपको पता नहीं आरएसएस कोई कोटा नहीं होता है। हाँ, नंबर एक, आप बिल्कुल पीपुल डोमेन में बातों बोले ना सर, बोले जल्दी शक्ति जी, खाली बोलिए, आपका नेता नहीं है। नंबर 2, नंबर 3, आपने कहा इन सवालों का, इस बिहार के अंदर में जिन जिन लोगों पर ईडी के छापे हैं वो क्या मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द परिक्रमा करने वाले लोग और अधिकारी नहीं है? करोड़ों करोड़ पकड़े नहीं गए? 16,000 करोड़ का घोटाला आज तक बिहार में नहीं हुआ, वो सृजन है, दूसरा कोई नहीं है। आज तक बलात्कार का सबसे घिनौना तस्वीर